जहां तक आपका सवाल है कि इंडिया की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती है, टू एन एक्सटेंट आई वुड से ओके, कोई बात नहीं है। हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट पिछले 5-6 साल में ऐसा हुआ भी है, मेजर इलेक्शंस हैव बीन फॉट जिसमें पाकिस्तान एक इशू रहा है और इतने बड़े बड़े टेरर अटैक हुए थे और दे हैपेंड एट अ टाइम जब इलेक्शंस होने वाले थे। लेकिन साहब, हिंदुस्तान की तारीख 2014 से तो शुरू नहीं होती, उससे पहले का भी एक पीरियड है जिसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। वहां तो किसी ने नहीं रोका था। वाजपेयी साहब लाहौर गए, हम मैं कल देख रहा था मियां साहब की पूरी स्पीच, उन्होंने कहा कि वाजपेयी साहब आए, उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पर आकर और जो विजिटर बुक में हमारे बारे में क्या क्या वहां पर लिखा वो सबके लिए एनीबॉडी कैन गो एंड रीड दैट। तो पाकिस्तान का ये चार्ज हमेशा से रहा है और मुझे भी स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान में बात कही कि इंडिया हमें तस्लीम नहीं करता। हमारे हमारे वजीर आजम ने मीनारे पाकिस्तान पर खड़े होकर पाकिस्तान को तस्लीम किया है, और कैसे करें पाकिस्तान को तस्लीम, ये बताएं साहब। देखिए, मैं चूंकि बहुत से लोगों से मिलता रहा हूं भारत के अंदर भी, और बल्कि मोहन भगवत साहब से ही मुलाकात मेरी हुई, राम माधे से ही मैं मिलता रहा, बहुत से लोगों से मुलाकात मैंने की है और उनसे डिस्कशंस भी होती रही हैं। भारत में भी ऐसे लोग हैं जो मिसाल के तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं जो बीजेपी के प्रेसिडेंट भी के ज़माने में रहे। उनकी भी अगर आप बातें अगर आप सुन लें तो वो आप यकीन नहीं आता अपने कानों पे कि इतना बंदा एंटी पाकिस्तान हो सकता है या एंटी मुस्लिम हो सकता है फॉर दैट मैटर। तो ये सारी चीज़ें फोर्सेस पाकिस्तान में भी कुछ मौजूद होंगी, कुछ भारत में भी मौजूद होंगी। और भारत में भी भारत ये है, एक चीज चलती है, एक एंटी मुस्लिम एजेंडा भी है, उससे भी काम हो रहा है। बदकिस्मती के साथ मैं आपको दसों ऐसे लोग गिनवा सकता हूँ भारत में जिनकी स्टेटमेंट्स हमारे सामने अगर आप पढ़ें तो आपको यकीन ना आए कि ये भारत के लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो ऐसी दोनों तरफ से एक ट्रस्ट डेफिसिट चूंकि मौजूद है, तो उस पे इस किस्म की वॉइसेस आपको मिलती रहेंगी, लेकिन वो गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। हमने देखना है गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, मैं आपको पूरी यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो यही है कि हमने भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाना है। बदकिस्मती के साथ इस वक्त वो रिस्पॉन्सेज हमें भारत की तरफ से नहीं मिल पा रहे। मैंने खुद जाती तौर पर बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से हम बात को आगे चलाएं। आपने कहा कि 2014 से पहले भी तो गवर्नमेंट थी। मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, 10 साल के अरसे में एक विजिट उन्होंने पाकिस्तान नहीं कर पाए। वो जब हम बैक चैनल पे तैयार थे एक चीज स्ट्राइक करने पे, तो उन्होंने वो करिश पैदा नहीं कर पाए टू कम टू विजिट पाकिस्तान, क्योंकि अगले साल यूपी के इलेक्शंस होने वाले थे। फिर पाकिस्तान में सूरत हाल तब्दील हो गई, यहाँ जुडिशरी मूवमेंट शुरू हो गई, तो उससे सारे मामला खराब हो गए। तो दोनों तरह से प्रॉब्लम्स हैं बदकिस्मती के साथ। इसलिए मैं बहैसियत एक फॉर्मल डिप्लोमेट की यही गुजारिश कर सकता हूं कि आप कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं जो कि इन तमाम चीजों से आजाद होकर एक सोल्यूशन की तरफ हमें लेकर जाएं। वरना तो वॉइसेस आपको जो है एंटी पाकिस्तान वॉइसेस इंडिया में मिल जाएंगी और एंटी इंडिया वॉइसेस पाकिस्तान ही मिल जाएंगी, और हम इसी तरह करते रहेंगे, स्लैंगिंग मैचेस होते रहेंगे और बात कहीं जाके रुकेगी नहीं। एक मेरी रिक्वेस्ट है बासित साहब, आप अपने जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर हैं उन तक पहुंचाएं। जो मैं समझता हूं एज एन इंडिविजुअल, और मेरे जैसे न जाने कितने लोग होंगे वो ये बात कभी उनके शायद जहन में आई या नहीं आई, आई डोंट नो, मगर आपके जरिए ही शायद अगर ये बात पहुंचती है तो मैं चाहता हूं जरूर पहुंचे साहब। आपने जनरल साहब का जो थिंक टैंक है यूएसआई ऑफ इंडिया, वहां पर एड्रेस किया। मुशर्रफ साहब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव से लेके हिंदुस्तान टाइम्स और कहां कहां जाके और एड्रेस करते हैं। अमन के लिए हम हुर्रियत को, जो कि एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है इंडिया के अंदर, उसे पाकिस्तान भी भेजते हैं कि जाएं आप कोई डायलॉग इनिशिएट करें। और पाकिस्तान के आज जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो हिंदुस्तान पता नहीं बेशुमार वो बार आ चुके हैं, हमारी सिविल सोसाइटी से खिताब करते हैं। मैंने आज तक एक भी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा जहां इंडियन हाई कमिश्नर पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी से यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे रहे हों, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर, चले मोदी साहब को आप छोड़ें, क्या मनमोहन सिंह साहब जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कोई ऐसी गुंजाइश है कि उनको आप इनवाइट करें इस्लामाबाद में
और पाकिस्तान की तमाम सिविल सोसाइटी को, आप इंटेलेक्चुअल्स को बिठाएं और उनसे खिताब करें, सवाल जवाब करें, लेट द आइडियाज फ्लो, और फिर उसी से शायद कोई हल निकलेगा। अरविंद, आपने मुझे अच्छा याद दिलाया। मैं खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का लेटर, इनविटेशन लेटर लेकर मनमोहन सिंह के पास गया जब वो वजीर आजम नहीं थे। तो मैंने उन्हें कहा कि जी अब आप आइए, आपको वजीर आजम साहब, हमने ये इनविटेशन लेटर है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप तशरीफ लाइए। और आपकी बड़ी ख्वाहिश भी थी कि जो आपकी बर्थ प्लेस है चकवाल गाह में, आप उसको विजिट करें, तो हम तो आपको वेलकम करने के तैयार हैं। और आप यकीन करें, मैंने 4 दफा मुख्तलिफ इवेंट्स में उनको दोबारा याद भी दिलाया कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इज वेटिंग फॉर यू, बट समहाउ ही कुडंट कम टू विजिट पाकिस्तान। तो ये ऐसी बात नहीं है, और हम हमेशा इंकरेज करेंगे डायलॉग को, लेकिन बट उनके अपने कुछ होंगे मसाइल। आई डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन आई कैन टेल यू कि आई माई सेल्फ delivered an invitation letter to him to visit Pakistan as a state guest after he became, a private citizen. जी, उसके बाद में फिर खैर पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं बहुत सारे। 2008 मुंबई का अटैक हो गया था। नहीं, मैं अगर वो ना होता तो 2014 की बात, मैं 2014 की बात जी कर जी, रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ बिटवीन 2008 एंड 2014 का वो जो पीरियड था वो काफी टेंस्ड पीरियड रहा है लेकिन हमारे उसके बाद ताल्लुकात देखिए में। ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कई बार आ गए, चक्कर लगा गए, एक दफा आ गए, एक दो। बार आगे शादी में चले जी, गुडविल जेस्चर के लिए। अगर मनमोहन सिंह साहब कोशिश करते तो एज ए प्राइवेट सिटीजन आ सकते थे, लेकिन आई डू नॉट नो व्हाई ही कुडंट कम। चले वो करतारपुर साहब के जैसा कोई मुकद्दस मौके की तलाश में होंगे, एक बड़े ओकेजन पे आए, वाहिगुरु ने कृपा की और मनमोहन सिंह साहब चले गए तो सही, वो है तो सरजमीन पाकिस्तान ही। अब मैं चाहता हूं साहब कोई, चले ये तो आपने कह तो दिया, आपने बड़ी अच्छी बात की, आई एम सो हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड कि आप उनके पास लेकर गए। ये तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं प्रोग्राम देख रहे होंगे, आई एम श्योर उन्हें भी बड़ी खुशी होगी। मगर हमारे जो हाई कमिश्नर हैं या कोई जो भी डिप्लोमेट्स हैं, उनको जरा थोड़ी स्पेस दें, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को थोड़ी स्पेस दें। वो देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे बेशुमार टीवी चैनल्स दे वांट टू इंटरव्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर, इंडियन हाई कमिश्नर। अभी तो वो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ। लेकिन आपकी तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिलता यहाँ पे। मैं खुद भी, जब मैं हाई कमिश्नर था, और पाकिस्तान के बेशुमार जर्नलिस्ट चाहते थे कि जयशंकर साहब को इंटरव्यू करें, सुषमा स्वराज साहब को इंटरव्यू करें, बल्कि आपकी जो वजारत खारजा के स्पोक्स पर्सन, हमने खुद ऑफिशियल रिक्वेस्ट। जी जी, टीवी चैनल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इंटरव्यू करते हैं, उन्हें एक बार साइड में करें। मैं चाहता हूं सिविल सोसाइटी से हमारा प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जाके बात करे। टीवी इंटरव्यूज में कुछ नहीं रखा। पाकिस्तान would always welcome such opportunities. मैं आपको बताता हूं, कोई इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप मुझे आज कहें तो मैं आज बुला लेता हूं अपने, जो मेरा थिंक टैंक है पिक्स, हम इनवाइट कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आया इंडियन लीडर्स वांट टू एंगेज विद अस और नॉट, दैट इज द प्रॉब्लम। चलें, कोई उससे पहले हमारे जो थिंक टैंक्स के हेड हैं, मे बी जनरल शर्मा को इनवाइट करें, हु नोज ही माइट एक्सेप्ट योर इनविटेशन। ही इज मोस्ट वेलकम। जी जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। मगर खैर ये बहुत एक अच्छा जेस्चर होगा। मैं जब यूनिवर्सिटी में वहां गया, मैंने स्टूडेंट से मुलाकात की, तो वहां के जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने कहा कि अरविंद तुम शायद पहले हिंदू हो जिससे मेरे कुछ स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। लेकिन तो मैंने कहा भाई मुझे अरविंद, मैं आपको यही बताता चलूं, आपने कहा कि मैं बहुत यूनिवर्सिटीज में जाता रहा, लेकिन आप यकीन करें मुझे एक रिग्रेट अभी तक है। और ये मैं अपने जयशंकर साहब से भी जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी 29 या 27 जुलाई को, मेरी किताब एक आ रही है हॉस्टिलिटी के नाम से, तो उसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो मैं एक रिग्रेट, मैंने उस वक्त भी कहा कि आप लोगों ने मुझे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं जाने दिया। मुझे बहुत दफा बुलाया उन्होंने, और हर दफा मैं तैयार हुआ तो अगले ही दिन मेरे डिसइनवाइट कर दिया जाता था। तो ये हमने मतलब बहरहाल उस वक्त के मसाइल थे जो सामने आए, लेकिन आई होप कि थिंग्स विल गेट बेटर इंशाल्लाह इन फ्यूचर। लेकिन बासित साहब, आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि यू आर प्रोबेबली द लास्ट पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जिसने हुर्रियत से बातचीत की वहां पे हिंदुस्तान में। वो मुझे अब होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कि तो ये भी आपको सोचना चाहिए कि हाउ फॉर्चुनेट यू वर। नहीं, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इन दैट सेंस। और
लेकिन ये भी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, दे वुड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मीट द हुर्रियत लीडरशिप. दैट इज अनफॉर्चुनेट. वो बिल्कुल आप अगर आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, हम थोड़ा सा डिट्रैक हो गए हैं हमारी गुफ्तगू से, मैं उस पर आऊंगा 2 मिनट के अंदर, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. एक मुल्क में सेपरेटिस्ट में एक मूवमेंट है और उस सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लीडर्स को इंडिया पाकिस्तान जाने देता है. फॉर दैट मैटर, वुड यू अलाउ योर बलोच सेपरेटिस्ट टू कम एंड मीट द इंडियन गवर्नमेंट और द रिप्रेजेंटेटिव्स? देखिए, अब आप अरविंद, आप यू आर मिक्सिंग ऑरेंजेस विद एंड एप्पल्स. जम्मू और कश्मीर का मामला जो है वो यूएन रेजोल्यूशन उस पे है. इट्स एन इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट. बलूचिस्तान का मामला हमारा अंदर का मामला है और दे आर नॉट सेपरेटिस्ट. वी डू नॉट कंसिडर देम एज सेपरेटिस्ट. दे आर फाइटिंग फॉर द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. हक खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं. चले तो उस पर हाँ, ये थोड़ा जी सा चले. फर्क रखना चाहिए. इसलिए देखिए ना, आपके यहाँ भी इंसर्जेंसीज नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हो सकती हैं, बट वी विल नेवर टॉक अबाउट देम, क्योंकि वो एक आपका अंदरूनी मामला है. जहां तक जम्मू और कश्मीर का मामला, ये एक डिफरेंट मामला है. प्लीज इसको उस तरह तो कंफ्यूज ना करें. आई थिंक देयर इज डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट में आपकी जो है मेरिट है, मैं मानता हूं चले इस बात को. तो मैं ये बात कह रहा था, वो बात अपनी मुकम्मल कर लूं साहब, कि मैं जब लाहौर गया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, तो वहां पे मैंने जब बच्चों से बात की तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि मुमकिन है तुम पहले शायद हिंदू अरविंद जिनसे ये मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मिल रहे हैं. तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुम मुझे छू लो, मुझे देख लो, शायद तुम्हें मौका दोबारा ना मिले. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको हमारी ये यूनिवर्सिटी, लाहौर शहर, पाकिस्तान कैसा लगा. मैंने कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी, आपका शहर, आपका मुल्क एक बेहद खूबसूरत बाग की तरह है जिसमें एक से एक खूबसूरत फूल हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि सारे फूल एक ही किस्म के हैं. बाग तभी अच्छा लगता है जब उसमें हर किस्म के फूल हों. तो ये मैंने जब बात कही, आपको मैं बता नहीं सकता, वहां पर तमाम जो चेहरे थे वो शर्म से झुक गए थे. मैंने कहा कि भाई मैं तो मुसलमान देखता हूं, मैं ईसाई भी देखता हूं, मैं सिख भी देखता हूं, हर रोज देखता हूं. बल्कि हमारे यहाँ पे तो सुबह सुबह जो है हमारी नींद ही अजान से खुलती है. तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हिंदुस्तान में ये मुमकिन है साहब. खैर, जनरल शर्मा साहब की तरफ आता हूं. जनरल शर्मा साहब, इन्होंने एक फ्रेमवर्क बताया है कि इशू बेस्ड हमारे यहाँ पे डायलॉग हो और जम्मू कश्मीर और टेररिज्म दोनों को लेकर हम बात करें. आप बताएं उसकी क्या शक्ल होनी चाहिए. मैं बासित साहब से बिल्कुल मुत्फिक हूँ कि बातचीत होनी चाहिए और 2 कोर इश्यूज हैं, उनको लेके बातचीत होनी चाहिए और दोनों कोर इश्यूज इंक्लूसिव होने चाहिए. ये नहीं है कि चेरी पिकिंग करके आप हर एक इशू को लें. जब हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पूरी जम्मू एंड स्टेट कश्मीर की बात होनी चाहिए, ना कि कश्मीर वैली की बात होनी चाहिए. 1. इसके अलावा अभी जो जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दिया कुछ दिन पहले, उन्होंने एक एशिया सोसाइटी प्रोग्राम में हिस्सा लिया. 3-4 और इश्यूज उन्होंने उसमें मिलाए हैं जो हमें शामिल करना चाहिए. 1 इज कनेक्टिविटी इशू. जैसे कनेक्टिविटी अगर अफगानिस्तान को वागा से इंडिया में दी जाए और हम वहाँ पे जो भी कोई स्टोर्स हैं उनको डिलीवर करना है एज अ गुड विल जेस्चर विच इज़ फॉर द गुड ऑफ पीपल ऑफ अफगानिस्तान. ठीक है, उसमें कोई ट्रेड नहीं हो रही है. तीसरी चीज़ जो है, इसी तरीके से अगर जैसे बातचीत है आपकी, टैपी की बातचीत हो रही है विच इज़ अ विन विन सिचुएशन, IPI की बातचीत हो रही है विच इज़ अ विन विन सिचुएशन. इसी तरीके से ट्रेड में जो इन्होंने सडनली जो इतने साल से जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस नहीं दिया था 30 साल से, उसके ऊपर अगर हम कुछ रेसिप्रोसिटी वगैरह बात करें, ये चीज़ें हैं. फिर जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बातचीत हो. अब बासित साहब यहाँ पे एम्बेसडर हैं, मुझे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इनविटेशन आया और मैंने इनके DA से भी बात की, सब कुछ, तब ये एम्बेसडर थे. और वहाँ से NDO से मुझे सारा, मेरे दुबई से टिकटिंग वगैरह हो गई. इनकी एम्बेसी में इन्होंने आखिरी दिन तक मेरा पासपोर्ट रखा और विदाउट इवन सेंडिंग मी अ स्मॉल नोट बोला भाई साहब ये वीज़ा आपका अप्रूव्ड नहीं है. तो ये प्रॉब्लम्स हैं. मे बी इस तरफ से टिट फॉर टैट एक्शंस होते होंगे, आई डोंट डिनाई दैट. ठीक है, सो इस सब चीज़ों से उठ के हमें रहना है. यू नो, दीज आर नॉट रियली इम्पोर्टेंट थिंग. नेक्स्ट इशू जो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो एक साजगार माहौल
बनाना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू पुट बिग थिंग्स ऑन द टेबल। और वो साजगार माहौल क्या है जो टॉप लीडरशिप लेवल पे है, उस पे ये जो एक्विजिटरी लैंग्वेज हम लगाते हैं, मैं इमरान खान साहब की स्पीचेस के हवाले से बात करता हूँ। अगर वो मोदी जी को हमेशा से ही दे कॉल हिम, ही कॉल्स हिम हिटलर और समथिंग, और इस तरीके से इस किस्म की जो लैंग्वेज है, एटलीस्ट द गवर्नमेंट फंक्शनरीज, द टॉप गवर्नमेंट फंक्शनरीज, उनको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि उससे स्पेस जो है वो श्रिंक हो जाती है। अनदर स्टेप विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है उसको रिस्टोर करें, क्योंकि डिप्लोमेट्स ही आपके एम्बेसडर्स हैं वहां, जिन्होंने वो स्पेस क्रिएट करना है और एनेबलिंग एनवायरनमेंट करना। अगर वहां लो लेवल फंक्शनरीज हैं एंड दे हैव टू लुक ओवर देयर शोल्डर फॉर एवरीथिंग, तो आप कैसे वो साजगार माहौल बनाएंगे? अब जैसे यहाँ से इंडिया ने एक डिसीजन लिया, एक जॉइंट सेक्रेटरी, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर है जयंत खोब्रागड़े, कि हम उनको वहां पे नंबर 2 डाल देंगे, तो उनका वीजा भी आपने उनको नहीं दिया। तो रिस्टोर जो डिप्लोमेटिक आपके रिलेशन है उनको रिस्टोर करो। फिर आप देखें लो हैंगिंग फ्रूट्स हमारे पास क्या है इस वक्त। एक कॉमन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है लोकस्ट। लोकस्ट इंसेक्ट है, ईरान से लेके स्वार्म अटैक्स होते हैं पाकिस्तान से इंडिया। वहां एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसके तहत तीनों कंट्रीज कोऑपरेट कर रहे हैं, उसको विजिबिलिटी दे। क्यों? दूसरा, जो कोरोना को लेके हमारा जीन पूल सबका एक जैसा है, जो जीन पूल, जो रिसर्च उसकी हो रही, जो वैक्सीन के ऊपर कोई बात हो रही है, जो मोदी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम एक कोरोना फंड क्रिएट करते हैं और सारे सार्क कंट्रीज को, उसमें क्या जरूरत है कश्मीर इशू को लाने की? आप अगर एससीओ मीटिंग में हो रहा तो उसमें क्या जरूरत है एक मैप दिखाने की? व्हाई आर वी वॉशिंग आवर डर्टी लिनन इन अनदर प्लेटफॉर्म? इन सब चीजों को आप एड्रेस करें और आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ से साजगार माहौल बना, फिर चुपचाप बाशिद साहब जैसे लोग यहाँ, जैसे राघवन साहब जैसे लोग, और जो अच्छे वेल मीनिंग लोग हैं जो एक दूसरे की सोसाइटी की, इनकी साइकोलॉजी को समझते हैं, बैक ट्रैप पे लेट देम लेवल द प्ले फील्ड एक तरीके से करके, फिर उसको ट्रैक 1.5 पे करें, और फिर एनएसए लेवल की टॉक हो और फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की टॉक हो, तो तब जाके ये बात आगे बनेगी। नहीं तो हम इसी तरीके के शो करते रहेंगे और आगे कुछ हाल तो निकलना नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इट इज नॉट एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग फेज and the beauty of statesmanship is how do you circumvent the present difficult and move forward. That's all I want to say. थैंक यू सो मच जनरल साहब। मैं चाहता हूं अब्दुल बासित साहब, आप ने इनको सुना, आप प्लीज अपने पार्टिंग कमेंट्स दें। नहीं, बिल्कुल शर्मा साहब से अब मैं क्या इख्तिलाफ करूं, बातें तो उन्होंने सब अच्छी की हैं और मैं इनसे एग्री करता हूं कि अब मीनिंगफुल डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा सेंटिमेंट है फॉर कश्मीर और इस मसले को लेकर हमारा एक ख़ास फीलिंग है इस वजह से, और फिर चूँकि भारत ने एक बड़ा मेजर स्टेप लिया जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस भी है और कोई भी उससे एग्री नहीं कर रहा कश्मीर के, जम्मू और कश्मीर के अंदर, तो भारत को भी थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी कि क्यों उन्होंने मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर दिए इस रिलेशनशिप में, और बातचीत के ज़रिए मामलात हल होंगे। आई कैन नॉट एग्री मोर, और जो है इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए टू हैव स्टेबल एंड प्रॉस्परस रीजन। बाकी जो स्पेसिफिक्स हैं, ये सारे जो हैं कि अफगानिस्तान कनेक्टिविटी की बातें हैं, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो रीजनल कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क्स हैं, दे कैन नॉट बी बिल्ट ऑन रिकटी एंड अनप्रिडिक्टेबल बायलैटरल रिलेशनशिप, क्योंकि पाकिस्तान के और भारत के ताल्लुकात हमेशा गैर यकीनी रहे हैं, तो इसलिए से जो इलाकाई कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ताबन होना चाहिए, वो आगे नहीं बढ़ता। लेट्स बी ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक अबाउट इट। अगर ये हो सकता तो बहुत अरसा पहले हो जाता, लेकिन चूंकि हमारे ताल्लुकात में वो मिसट्रस्ट है, वो ट्रस्ट गैप है,
जो कि फिल नहीं हो पा रहा। इस वजह से एटलीस्ट आई कैन नॉट थिंक और कैन नॉट सी कि इन द फोर्सिएबल फ्यूचर वी कैन हैव समथिंग, you know, cooperative frameworks in isolation from our issues which continue to bedevil our relationship. चाहे वो जम्मू और कश्मीर का मसला है, चाहे वो दहशतगर्दी का मसला है, ये तमाम इश्यूज जो हैं वो अपना इम्पैक्ट करते रहते हैं। और इस वजह से ज़रूरत जो है, शर्मा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा फोकस्ड एक होना चाहिए डायलॉग टू रिजॉल्व ऑल दिस चेरी पिकिंग के मैं भी बहुत खिलाफ हूँ। आई डू नॉट वांट टू चेरी पिक, आई वांट अ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग प्रोसेस ताकि जम्मू और कश्मीर के और दहशतगर्दी के जो मसाइल इस रीजन को हैं वो हल हों। और लेट्स होप कि आवर पोस्टेरिटी डजंट लिव इन दिस एनवायरनमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हमारी शायद जनरेशन फेल हो गई है, लेकिन लेट्स होप कि हमारी जो आने वाली जनरेशंस हैं वो फेल नहीं होंगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था साहब कि कम से कम जो जनरल साहब ने बात कही कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को तो ठीक करें, इन द हाइट ऑफ कारगिल वॉर या उसके बाद पार्लियामेंट अटैक, मुंबई अटैक, हमने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को एक्सपेल नहीं किया साहब, आपने तो उठा के बाहर ही फेंक दिया। ये क्या बात है? देखिए वो सेंटिमेंट तो है, क्योंकि हम जो है वी स्टैंड विद कश्मीरीज, तो हमारा एक सेंटिमेंट, वो गवर्नमेंट ने उस सेंटिमेंट को ट्रांसलेट किया है इन एक्चुअल पॉलिसी। वे भी हो जाएगा वंस, यू नो, इट्स नॉट अ बिग थिंग, लेकिन वंस बोथ कंट्रीज एग्री ऑन अ सर्टेन फ्रेमवर्क तो ये चीजें साथ साथ शुरू हो जाएंगी। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है मेरे हिसाब से। असल चीज ये है कि इज भारत विलिंग to reach out to Pakistan, and Pakistan both are ready to engage in a process which leads to some solution to this problem. क्योंकि अब पाकिस्तान में भी एक सेंटिमेंट है कि बहुत हो गया बायलैटरलिज्म, बहुत हो गया ये बातचीत, इसका कोई नतीजा निकलता नहीं है, बेहतर है कि भारत से बात ही ना करें। तो सेंटिमेंट्स तो हिंदुस्तान के भी हैं। मैं बहुत छोटा था, आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड जब वाजपेयी साहब लाहौर से गए, और हर हिंदुस्तानी का उस वक्त यही था कि काश हम भी उस बस में होते। हमारी जो सिविल सोसाइटी के जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सारे, जो अब वाजपेयी साहब सबको तो नहीं लेके जा सकते थे, बट ओनली अ फ्यू फॉर्चुनेट पीपल कुड गो अलोंग, लेकिन जो पीछे रह गए थे वो सारे ये सोच रहे थे कि काश हम इस बस पर होते। कितना अच्छा जो है एक जेस्चर है पीस का, लेकिन वो साबोटाज भी तो हुआ। लेकिन तो फिर आप ये कहें कि सेंटिमेंट्स आपके हैं। कारगिल वॉर जब हुआ बासित साहब, तो हमारे भी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। मुंबई हुआ तो हमारे भी हुए, पार्लियामेंट अटैक के दौरान भी हुए। ये तो कोई बात ना हुई कि सेंटिमेंट्स आपके सेंटिमेंट हो गया, हमारे की कोई परवाह नहीं है। नहीं, आपके भी सेंटिमेंट्स यकीनन हैं, और हुकूमत शायद आपके सेंटिमेंट्स को सामने रख भी रही है। तो अब आपकी हुकूमत जो शायद कर रही है वो उसी हिसाब से कर रही है। तो मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन बाज़ औक़ात लीडरशिप दिखानी पड़ती है, स्टेट्समैनशिप दिखानी पड़ती है। बाज़ औक़ात लीडर्स को सेंटिमेंट्स के खिलाफ भी बात करनी पड़ती है। आई एग्री विद यू, पॉलिटिकल रिस्क भी लेना पड़ता है, लेकिन क्या वो इस वक्त डिज़ायर मौजूद है दोनों साइड्स पे? आप नहीं समझते, बल्कि शर्मा साहब ने भी कहा कि एक सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो गई है जम्मू और कश्मीर को लेकर 5 अगस्त के बाद। क्या ये ज़रूरी थे इकदाम? क्या लेना ज़रूरी था? अब इसको किस तरह इसको हैंडल किया जा सकता है? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो मैं तो कोई भी, देखिए, कोई पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहा। एवरी पॉसिबिलिटी इज पॉसिबल, लेकिन क्वेश्चन ये है, एट द एंड ऑफ द डे, both countries are agree, I mean they have that political goodwill, political resolve to move forward rather than to continue to be stuck in a time warp. अगर ये सिचुएशन रहेगी तो फिर तो आई एम सॉरी अफ्रेड कि नथिंग विल रियली हैपन ऑन द ग्राउंड। जी, थैंक यू सो मच। जनरल साहब, आप भी अपने पार्टिंग कमेंट्स दें प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों कंट्रीज जो हैं बिल्कुल इन परपेचुइटी में, जो हॉस्टिलिटी में नहीं रहना ये होगा। इट इज़ ना हमारे लोगों के लिए ये ठीक है, और ना हमारी स्टेट्स के लिए ये ठीक है, और ना रीजन के लिए ठीक है। तो एक दूसरे की जो कोर इंटरेस्ट हैं उनको रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनको रिस्पेक्ट करें, और साथ में जो डिलीवरेबल्स हैं, जैसे इन्फिल्ट्रेशन है, अब क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है, वो तो आसानी के साथ पाकिस्तान की जो मिलिट्री उसको कंट्रोल कर सकती है। जो वहाँ के जो
टेररिस्ट नेटवर्क है, कुछ काम कर भी रहे हैं, कुछ और उसमें इम्प्रूवमेंट करके दिखाएं और एक साजगार माहौल बनाएं। थोड़ा सा गुस्सा कम हो जाएगा तो लोग खुद ही बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे, ये मेरा मानना है। जी, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लेट्स नॉट बी हॉस्टेजेस ऑफ द पास्ट, वी नीड टू मूव अहेड। आज आप दोनों ने वक़्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर अब्दुल बासित साहब, इट्स बीन अ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू जनरल साहब, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू, हाफिज़। थैंक यू, टेक केयर, गुड टू बी विद यू, बाय बाय।